अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप्स कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैथ की क्लास के साथ दोबारा हाज़िर हैं। क्लास 9th और क्लास 10th की मैथ्स का ये लेक्चर है और लास्ट लेक्चर से कंटिन्यू हो रहे हैं, अपनी क्लासेस को कंटिन्यू कर रहे हैं। लास्ट टाइम हमने चैप्टर नंबर 5 हमारा चल रहा है और चैप्टर नंबर 5 फैक्टराइजेशन का चैप्टर है। ठीक है, फैक्टराइजेशन कर रहे हैं हम और आपको बताया था कि फैक्टराइजेशन बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। फैक्टराइजेशन मैथ्स की बुनियाद है। जिस तरह अलजबरा में मुख्तलिफ मेथड्स हैं, फैक्टराइजेशन आपको हमेशा हर जगह मैथ्स में जगह जगह इसका सामना होगा। तो इसको अभी प्रैक्टिस कर लीजिए, समझ लीजिए। एक्सरसाइज 5.2 के हमने तकरीबन 9th क्वेश्चन, सही है, हमने देखे थे कि हाउ टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम्स, दिस क्वेश्चंस। दो फॉर्मूले देखे थे, एक परफेक्ट स्क्वायर फार्मूला था, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फार्मूला था। आज इन्हीं फार्मूले पे बेस करके कुछ अगले सवाल देखेंगे। कुछ स्टेप्स का फ़र्क है, बट फार्मूले यही वाले इस्तेमाल होंगे। ठीक है, तो आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 के भी 9th पार्ट है, जिनमें से 4 to 5 पार्ट्स को आज हम सॉल्व करेंगे। तो तवज्जो चाहिए आप लोगों की, इसको वीडियो को तवज्जो से फोकस करके वॉच कीजिए पहले। फ़िलहाल ड्यूरिंग द सेशन वॉच करते हुए नोट डाउन नहीं कीजिए, पहले इसको पूरा समझ लीजिए, एंड कर लीजिए, उसके बाद दोबारा रिपीट के दौरान फिर आप इसको नोट डाउन कीजिएगा। और होप के प्रीवियस लेक्चर्स को भी आप लोगों ने प्रॉपर समझा होगा, वॉच किया होगा, रिपीट किया होगा और अपनी कॉपीज़ तैयार कर रहे होंगे। ठीक है, और अपने टेस्ट और एग्ज़ाम्स के लिए भी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। चलिए सवाल सॉल्व करते हैं आज क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे हम, एंड पार्ट नंबर 1। पार्ट नंबर 1 क्या है? 4a4 + 625b4, 4a4 + 625b4। ठीक है, देखिए ये सवाल क्या है। अब इसमें हमें 2 ही टर्म्स दी हुई हैं। इससे प्रीवियस क्वेश्चंस में हमने देखा था 4 टर्म्स हमें दी हुई थी हर सवाल के अंदर, तो उसका हमने तरीक़ेकार देखा कि हमने किस तरह सॉल्व किया। अब हम देखेंगे 2 नंबर ऑफ़ टर्म्स दी हुई हैं। अच्छा, इसमें ये स्क्वायर में ब्रेक हो सकता है। 4 किसका स्क्वायर है? 2 का। 4 को हम a⁻2 में ब्रेक कर देंगे। अच्छा, 625 किसका स्क्वायर? 25 का। b4 को b स्क्वायर में ब्रेक कर देंगे। लेकिन बीच में माइनस नहीं है। अगर बीच में माइनस होता तो हम कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करते? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाला, जैसे लास्ट लेक्चर में हमने यूज़ किया। इन दोनों को एक बार प्लस में और एक बार माइनस में लिख देते। लेकिन ये प्लस है, प्लस का फॉर्मूला इसका है नहीं। अब ये कैसे सॉल्व करेंगे? हम इसको परफेक्ट स्क्वायर फार्मूला बनाएंगे, कन्वर्ट करेंगे उसमें। जबकि परफेक्ट स्क्वायर फार्मूला में स्क्वायर टर्म्स के साथ साथ प्रोडक्ट टर्म भी मौजूद होती है, लेकिन यहाँ प्रोडक्ट टर्म तो है ही नहीं। तो वो प्रोडक्ट टर्म हम खुद अपने तरफ से ऐड करेंगे, और किस तरह करेंगे आइए देखते हैं। देखिए, इसको पहले ब्रेक करेंगे तो हमारे पास निकल कर आएगा 2a⁻2, या पावर 2 में हमने ब्रेक करना है तो 4 का 2 होता है, या 2 का स्क्वायर 4 है, और हमने पावर 2 बाहर रख दी। अंदर क्या पावर जाएगी? 2 की टेबल में 4 किस पे आता है? 2 पे, तो 2 अंदर लिखेंगे। ठीक है, अगर ये ब्रैकेट ख़त्म होगा, ये स्क्वायर इसको भी दिया जाएगा, इसको भी दिया जाएगा, तो ये वापस आ जाएगा। 2 का स्क्वायर 4 हो गया, a⁻2, 2 4 हो गई, राइट। तो हमने ये 4a⁻4 को ब्रेक करके पीछे ले गए और निकाला इसको 2a स्क्वायर। ये पूरा का पूरा हमारा a कहलाएगा, प्लस फॉर्मूले में होता है 2ab। a हमारे पास आ चुका है, b अभी हमने नहीं ब्रेक किया, जगह रख देते हैं उसकी। यहाँ से b ब्रेक होकर आएगा 625, यानी कि 25 b स्क्वायर एंड होल स्क्वायर। बिल्कुल जिस तरह इसको ब्रेक किया उसी तरह इसको ब्रेक करेंगे। 4 की जगह 625 आया तो ये 25 का स्क्वायर है 25 का, और b4 को b स्क्वायर में ब्रेक कर दिया। दिस होल वैल्यू इज कॉल्ड b। तो ये हमने b, ये हमने क्या बनाया है? ये हमने 2ab का फैक्टर बनाया है। ये a है, a पे क्या डाला है? स्क्वायर। ये b है, b पे क्या डाला है? स्क्वायर। तो बन गया फॉर्मूला, देखें, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर फार्मूला बिल्कुल तैयार है, राइट। लेकिन एक प्रॉब्लम है, इस सवाल को अगर मैं वापस सॉल्व कर दूं तो ये अगर स्क्वायर अप्लाई करूं तो ये वापस आ जाएगा, ये स्क्वायर अप्लाई करूं तो ये वापस आ जाएगा। ये कहाँ से आया? ये जो होल फैक्टर है, जो प्रोडक्ट टर्म है, ये हमने अपने पास से ऐड किया, ये सवाल में नहीं था, ये हमने अपने पास से प्लस किया है।
ताकि 2ab बन सके। तो रूल क्या है मैथ्स का, हम कुछ भी अपने पास से अगर प्लस करना चाहें तो हमें बैलेंस करने के लिए उतनी ही वैल्यू एज इट इज़ माइनस करनी पड़ेगी ताकि क्वेश्चन बैलेंस रहे। अगर हम अपनी तरफ से कोई चीज़ प्लस करना चाहते हैं तो उतनी ही वैल्यू हमें माइनस करनी पड़ेगी, माइनस करना चाहेंगे तो उतनी ही वैल्यू हमें प्लस करनी पड़ेगी। तो हम क्या करेंगे, इस पूरे हिस्से को पैक करेंगे कर्ली ब्रैकेट में, ये हिस्सा हम माइनस में भी ऐड करेंगे। राइट, ये फैक्टर जो प्लस के साथ है वही एज इट इज माइनस के साथ है, प्लस माइनस माइनस, ये पूरा फैक्टर कैंसिल होगा। इस क्वेश्चन में सिर्फ 2 चीज़ें रह गई, सवाल पे असर नहीं पड़ा। राइट, तो ये बैलेंस है, लेकिन हमने इसको कैंसिल करने के लिए नहीं यूज़ किया, हम तो इसको इस्तेमाल करने के लिए रखा है हमने इसको। क्या, प्लस वाला फैक्टर हमने इसके साथ अरेंज करके परफेक्ट उसका फॉर्मूला बना दिया और इसको हम साथ लेके चलेंगे। क्या करेंगे अब आगे देखते हैं। अच्छा जी, फॉर्मूला शो कराते हैं। a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर विच इज़ इक्वल्स टू a प्लस b होल स्क्वायर। अब आप इस फॉर्मूले से फैमिलियर हैं, जानते हैं आप इसको, परफेक्ट इसका फॉर्मूला है। देखिए ये वाली साइड पूरी कंफर्म बन रही है ना, a स्क्वायर 2ab और b स्क्वायर। तो हम इस हालत में चले जाएंगे। ये हालत क्या कह रही है, आप यहाँ से a पिक कीजिए प्लस b उठाइए और होल स्क्वायर की फॉर्म में लिख दीजिए। बस हमने इस होल को इसमें कन्वर्ट कर दिया। ये क्या है, इसको हम सॉल्व कर देंगे। 2 to the 4, 425 से 100 माइनस 100 a स्क्वायर और b स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया आपको। अब ये पूरा तो स्क्वायर में बिल्कुल तैयार है, इस चीज़ को मज़ीद हम स्क्वायर में ब्रेक कर सकते हैं और माइनस भी मौजूद है। फिर फॉर्मूला लग रहा है एक, लेकिन पहले हम हालत बना दें। माइनस 10ab, 100 किसका स्क्वायर होता है, 10th का। a और b को कंबाइन कीजिए, पावर बाहर रख दीजिए। अगर ये ब्रैकेट ख़त्म करेंगे पावर 2 तीनों को मिलेगी, 10 का स्क्वायर 100 हो गया, a और b पे स्क्वायर आ जाएगा। तो हमने इसको भी स्क्वायर में तोड़ दिया, ब्रेक कर दिया, ये आ गया हमारे पास। अब ये क्या फॉर्मूला बना, ये पूरा अगर हम a कहें और ये b, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ये हालत बनी हुई है। तो उसकी दूसरी साइड है a प्लस b और a माइनस b। इन्हीं दोनों को एक बार प्लस में और इन्हीं दोनों को एक मर्तबा माइनस में लिख दीजिए, जो चीज़ें ब्रैकेट के अंदर हैं। 2a स्क्वायर प्लस 25b स्क्वायर, ये a आ गया, प्लस 10ab, 2a स्क्वायर प्लस 25b स्क्वायर माइनस 10ab। देखें ये जो ब्रैकेट के अंदर चीज़ें थीं यही दोनों एक बार प्लस में a प्लस b और a माइनस b। ठीक है, तो ये लास्ट बिल्कुल क्वेश्चन की तरह चल रहा है। अब हम इसको ब्रैकेट को ओपन कर देंगे, ब्रैकेट को ओपन करके हम यहाँ पे कर लेते हैं। टू ए स्क्वायर प्लस 25b स्क्वायर, 2a स्क्वायर प्लस 25b स्क्वायर और प्लस 10ab, ये एक ब्रैकेट आ गया। सेकंड ब्रैकेट है 2a स्क्वायर प्लस 25b स्क्वायर और माइनस 10ab। ठीक है, ये हमारे पास ये ब्रैकेट्स हमने सॉल्व कर दिया, ओपन कर दिया। अब सिर्फ ये आंसर आ चुका हमारा। ठीक है, ये आंसर है, लेकिन थोड़ी सी हालत अच्छी कर रहे हैं। हम क्या करेंगे, हमें मालूम है कि स्क्वायर टर्म्स को हम लास्ट में रखते हैं, प्रोडक्ट टर्म को बीच में रखते हैं। अगर हम आंसर यहाँ लिख दें तो ये गलत नहीं है, ये आंसर आ चुका है। सही है, तो ये स्टेप भी एक दिखा देते हैं कि जनाब तरीक़ेकार ये है कि प्रोडक्ट टर्म बीच में रखी जाती है, तो हम वो पैटर्न लिख के दिखा देते हैं। 10ab प्लस 25b स्क्वायर, 2a स्क्वायर माइनस 10ab प्लस 25b स्क्वायर, दैट्स इट।
ये हमारा आंसर आ चुका है। ठीक है, ये था सवाल, ये रहा जवाब। तो इस सवाल में क्या हुआ, तरीके को समझिए। मैंने हर क्लास में आपको कहता हूँ आप मेथड को समझिए, सवाल खुद समझ में आ जाएगा। और अगर ये मेथड समझ गए आप, तो अगले जो हम 4 सवाल करेंगे वो सेम मेथड यूज़ होगा, जस्ट वैल्यूज़ चेंज होंगी। जिस तरह कपड़ों के रंग बदलने से कपड़े पहनने का तरीका नहीं बदलता, इसी तरह सवाल के अंदर वैल्यूज़ के, वेरिएबल्स के चेंज होने से तरीका नहीं बदलता। ठीक है, तो आपने तरीका क्या फोकस करना है कि जब 2 टर्म हैं और ऐसी हैं प्लस के साथ, और ऐसी हैं कि स्क्वायर में ब्रेक हो सकती हैं, तो हम इन्हें परफेक्ट स्क्वायर फॉर्मूला बना सकते हैं। क्या इनमें प्रोडक्ट टर्म मिसिंग है? प्रोडक्ट टर्म हमने फाइंड आउट की और अपने पास से ऐड कर दी, और सवाल को बैलेंस करने के लिए उतना ही माइनस कर दिया। ये हिस्सा क्लोज हो गया फॉर्मूले में, ये हिस्सा सॉल्व होके लिख दिया, सॉल्व करके लिख दिया। ये हिस्सा हमने देखा तो ये फिर स्क्वायर में टूट सकता था, माइनस भी मौजूद है, इसको तोड़ दिया हमने। फिर हमने देखा, लो ये तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया। फिर हमने फॉर्मूला शो कराया और इन दोनों को एक बार प्लस में और माइनस में लिख दिया। प्लस और माइनस में लिखने के बाद 2 स्टेप जो सिंप्लीफिकेशन के थे वो कर दिए। क्या, ये ब्रैकेट ओपन कर दिया और प्रोडक्ट टर्म को उठा के बीच में रख दिया, स्क्वायर टर्म्स को कॉर्नर्स पे रख दिया, दैट्स इट। ये है मेथड। जो अगले 4 सवाल 5 सवाल हैं, या अब जो सवाल 9 तक जो क्वेश्चंस हैं, 9 के 9 पार्ट्स हैं, सेम मेथड्स फॉलो हो रहा है। तो होप आपको समझ में आया होगा। इसको फोकस कीजिए, वीडियो रोक के इसको नोट डाउन कीजिए। ओके, मैं रब करता हूँ। Another same question, 1 + 4b की पावर 4, 1 + 4b की पावर 4। देखिए, ये दोनों स्क्वायर में ब्रेक हो सकते हैं, बीच में प्लस मौजूद है, सेम वही काम। हम इसमें प्रोडक्ट टर्म अपने पास से ऐड करेंगे, उतनी ही माइनस करेंगे और सेम सॉल्यूशन आगे लेके चलेंगे। क्या, 1 का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2b स्क्वायर, ये एज इट इज़ हमने अभी पिछले सवाल में ब्रेक करके देखा था ना, 4b की पावर 4 को, तो 2b स्क्वायर आया था। तो ब्रैकेट के अंदर 1 को तो हम किसी पावर में ब्रेक कर सकते हैं। तो 1, ये ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यू है वो a है, ये ब्रैकेट की, इस ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यू b है, हमने यहाँ रखा 2a और b, सही। 2ab का फैक्टर बन गया। अगर मैं इसको वापस रिवर्स सॉल्व करूं, ये वापस आ जाएगा, ये वापस आ जाएगा। ये हमने अपने पास से प्लस किया है, ये सवाल का हिस्सा नहीं है, ये हमने अपने पास से प्लस किया है। तो रूल्स एंड कायदे के मुताबिक इतनी ही वैल्यू माइनस की जाएगी, 2, 1 और 2a स्क्वायर, इतनी ही वैल्यू माइनस होगी, राइट। अब ये सवाल बैलेंस हो गया, क्लियर है। अब ये हिस्सा हमारा फॉर्मूला क्लोज कर रहा है, पहले हम फॉर्मूला शो कराएंगे। a + b होल स्क्वायर, ठीक है। अच्छा जी, ये वाली साइड बनी हुई है ना ये, तो हम इस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे इसको। कह रहा है a + b का होल स्क्वायर कर दीजिए। हमारा a है 1, हमारा b है 2b स्क्वायर एंड होल स्क्वायर। इसको सॉल्व कर दीजिए, 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4 माइनस 4a स्क्वायर। इसका सॉल्व ये आ गया, इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ गया, राइट। अब ये तो स्क्वायर में ऑलरेडी ब्रेक हुआ हुआ है, इसको हम स्क्वायर में ले जा सकते हैं। फोर किसका सर, 2a का होल स्क्वायर, राइट। अगर मैं ब्रैकेट ख़त्म करूंगा, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, a पे 2 आ जाएगा, राइट। तो वही काम अब a स्क्वायर और माइनस b स्क्वायर वाली हालत बन चुकी है। फिर फॉर्मूला शो करा देते हैं। अब
इन ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यूज़ को एक मरतबा प्लस में और एक मरतबा माइनस में लिख देंगे। देखिए a प्लस बी a माइनस बी, ठीक है। अब 2 स्टेप्स और रह गए हैं, जस्ट सिंप्लीफाई करना है। ब्रैकेट ओपन कर दीजिए आप। इसके बाद क्या स्टेप ये, ठीक है। 1 प्लस 2b स्क्वायर, सॉरी 2a, 1 प्लस 2a, सॉरी यहाँ मिस्टेक हो गई थोड़ी सी। ये है 2b स्क्वायर, ये पूरा, ठीक है, ये एज इट इज़ आएगा, ये जैसे यहाँ पे आएगा। तो 1 प्लस 2b स्क्वायर और प्लस 2a एंड 1 प्लस 2b स्क्वायर और माइनस 2a, ठीक है। ब्रैकेट ओपन करके लिख दिया। अब वही स्क्वायर टर्म्स को कॉर्नर्स पे और मिडिल टर्म को मिडिल में, प्रोडक्ट टर्म को मिडिल में रखते हैं। वो स्टेप करेंगे अब हम। 1 प्लस 2a प्लस 2b स्क्वायर, 1 माइनस 2a प्लस 2b स्क्वायर, दैट्स इट, आंसर, ठीक है। बिल्कुल जो मेथड था हमारा वो प्रीवियस वाले क्वेश्चन जैसा था। होप कि आपको समझ में आया होगा, जस्ट वैल्यूज़ का फ़र्क है, सेम मेथड है। इसको देखिए, वॉच कीजिए और कॉपी कीजिए। जी मैं अब करता हूँ अब इसको। को पार्ट नंबर 5 देखते हैं अब। 64x8 प्लस y8, जनाब सेम क्वेश्चन, सेम मेथड, वैल्यूज चेंज है खाली। स्क्वायर में ब्रेक हो सकता है, स्क्वायर में ब्रेक हो सकता है और बीच में प्लस है। सेम तरीका है जनाब। क्या करेंगे हम, इसको प्रोडक्ट टर्म परफेक्ट इसका फॉर्मूला में कन्वर्ट करेंगे। करते हैं ज़रा इसको। क्या लिखेंगे इसको, 8 का स्क्वायर है 64 और x की अभी देखते हैं क्या पावर आएगी। बाहर तो हमने स्क्वायर में ब्रेक करना है तो 2 ही रखेंगे। अब अंदर पावर x की क्या आएगी, 2 के टेबल में 8 किस पे आता है, 4 पे, अंदर जनाब 4 जाएगा। अगर मैं इस पावर 2 को दोनों पे अप्लाई करूँगा तो ये आना चाहिए, 8 का स्क्वायर 64, x की पावर 4 मल्टीप्लाई बाई 2, पावर पर पावर मल्टीप्लाई, 4 2 8 बन गई। तो ये हुआ प्लस 2a और b की जगह छोड़ दीजिए। b को ब्रेक करते हैं, y की पावर 8 है ना, तो y का स्क्वायर तो ब्रेक करना ही करना है। 2 के टेबल में 8 किस पे आता है, 4 पे, y 4। ये हमने तैयार कर दिया। ब्रैकेट के अंदर की वैल्यू a है, ब्रैकेट के अंदर की वैल्यू b है जनाब। ये हिस्सा ये मौजूद है, ये हिस्सा ये मौजूद है। ये कहाँ से आया, हम लेकर आए। बैलेंस करेंगे, प्लस किया है उतना ही माइनस करेंगे। -2 8x की पावर 4 y की पावर 4, राइट। अब देखें, एज इट इज़ फिगर जो हमने प्लस किया, एज इट इज़ फिगर हमने माइनस किया। अब ये क्वेश्चन बैलेंस है, प्लस माइनस माइनस कैंसिल आउट, सवाल ख़त्म हो जाएगा, सवाल पे कोई असर नहीं पड़ेगा। लेकिन हमने इसको कैंसिल नहीं करना है, हमने इसको यूज़ करना है। अच्छा जी, ये पूरा हिस्सा आप जानते हैं फॉर्मूला क्लोज हो रहा है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर इज इक्वल्स टू a प्लस b का होल स्क्वायर। ये हालत बनी है, इसमें जाएंगे। a हमारा है 8x की पावर 4, b है हमारा y की पावर 4 एंड होल स्क्वायर, राइट। अब इसको मल्टीप्लाई 2 8 जा 16 माइनस
16 एक्स की पावर 4 वाई की पावर 4, ठीक है, 16 एक्स की पावर 4 वाई की पावर 4। अब ये हिस्सा हमने देखा, ये भी स्क्वायर में ब्रेक हो सकता है और माइनस भी मौजूद है, कर देते हैं ये काम भी। 8 एक्स की पावर 4 वाई की पावर 4 माइनस 4 एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, राइट। अब ये ए स्क्वायर है, ये पूरा ए है, माइनस बी स्क्वायर, तो अब फॉर्मूला लग गया क्या, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। जनाब ये वैल्यू प्लस में है, ये सॉरी ए है हमारी, एक्स 8 एक्स की पावर 4 ब्रैकेट, अच्छा प्लस 4 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, अच्छा जी 8 एक्स की पावर 4 वाई की पावर 4 माइनस 4 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ठीक है। एक बार इन दोनों को प्लस में और एक मर्तबा माइनस में लिख दिया। अब ये ब्रैकेट ओपन कर देते हैं, यहाँ कर देते हैं, इसके बाद ये स्टेप है 8 एक्स 4 वाई 4 प्लस 4 एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर, 8 एक्स 4 प्लस वाई 4 माइनस 4 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। अनदर स्टेप कि हमारा ये जो प्रोडक्ट टर्म है ये बीच में होता है, अच्छा ज़रा एक बार आंसर वॉच करते हैं कि क्या इन्होंने यहाँ छोड़ा हुआ है कि आई थिंक इसका सोल्यूशन मज़ीद पॉसिबल है। एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 2 5th पार्ट, फिफ्थ पार्ट नहीं जी, यहीं पे छोड़ा हुआ है इसका आंसर। 8x4 प्लस 4 मिडिल टर्म यानी कि प्रोडक्ट टर्म को उठा के बीच में रखते हैं और स्क्वायर टर्म्स को कॉर्नर्स पे, माइनस 4 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई 4 आंसर, ठीक है। तो आपने देखा कि ये हमने आई थिंक तीसरा सवाल सॉल्व किया है विद द सेम मेथड, कोई फ़र्क नहीं है। तो होप ये भी आपको समझ में आया होगा, इसको कॉपी कीजिए। ठीक है, मैं रब करता हूँ इसको। अच्छा जी एक क्वेश्चन और देख लेते हैं जो कि बिल्कुल सेम है, जस्ट वैल्यूज चेंज हैं। 6th पार्ट, R4 प्लस 4S4, R4 प्लस 4S की पावर 4। फिर वही चीज़, दोनों स्क्वायर में ब्रेक हो सकते हैं और बीच में प्लस है। R2 के टेबल 4 किस में आता है 2 पे, प्लस 2A एंड B को ब्रेक करेंगे क्या निकलेगा 2S स्क्वायर होल स्क्वायर, ठीक है। ये ब्रैकेट के अंदर ये A आ गया हमारा, ये B आ गया, R स्क्वायर रखा और 2S स्क्वायर, 2A भी बना दिया। ये रहा ये हिस्सा ये मौजूद है, ये कहाँ से लाए हम लेकर आए, क्या किया प्लस किया, इतनी ही वैल्यू माइनस करेंगे, टू R स्क्वायर 2S स्क्वायर, राइट। समझ में आया आपको, ये प्रोडक्ट टर्म हमने ऐड की, हमने उतनी ही
माइनस कर दी। अब फॉर्मूला शो कराएंगे, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए प्लस बी होल स्क्वायर। ये हालत बनी हुई है, हम इसमें चले जाएंगे। ए हमारा आर स्क्वायर है, बी हमारा 2s स्क्वायर है होल स्क्वायर। ये पूरी टर्म ये वाली साइड इसमें कन्वर्ट हो गई। ये हम मल्टीप्लाई करके लिख देंगे, क्या बन रहा है 2 to the 4 -4 आर स्क्वायर एस स्क्वायर। ठीक है, अब फिर हमने देखा, लो ये तो फिर माइनस स्क्वायर में टूट रहा है, माइनस भी मौजूद है, स्क्वायर में ब्रेक हो रहा है, कर देते हैं। जनाब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अब ये फॉर्म तैयार हो गई हमारी। फॉर्मूला शो करा देते हैं कि भाई पता है हमें। अब इन दोनों को एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, आर स्क्वायर प्लस 2s स्क्वायर माइनस प्लस 2rs आर स्क्वायर प्लस 2s स्क्वायर माइनस 2rs। जी, इन दोनों को एक बार प्लस में और एक बार माइनस में लिख दिया। एंड द सेम लास्ट 2 स्टेप, ब्रैकेट ओपन करेंगे, उसके बाद स्क्वायर टर्म्स को आखिर में, प्रोडक्ट टर्म को बीच में रख देंगे। इस स्टेप के बाद ये स्टेप, आर स्क्वायर प्लस 2s स्क्वायर प्लस 2rs। ठीक है, मैंने देखें इस ब्रैकेट से पीछे कुछ भी नहीं है ना, यहाँ ब्रैकेट से पीछे कुछ नहीं है तो +1 है। हम +1 से दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो इनके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो ये ब्रैकेट से बाहर आ गए, या नहीं, वरना ये +1 से मल्टीप्लाई हुए हैं। -2rs। ठीक है, अब ये जो प्रोडक्ट टर्म है इनको उठा के बीच में रख देते हैं। आंसर। ठीक है जनाब, ये अनदर सेम मेथड। ठीक है, क्वेश्चन डिफरेंट था, तरीका आपने समझ लिया तो ऐसे 4 नहीं 40 सवाल भी आप कर सकते हैं। तरीका समझना है आपने कि जनाब जहाँ पे स्क्वायर टर्म मौजूद हो, जस्ट स्क्वायर टर्म्स मौजूद हो प्लस मौजूद हो, तो उनके साथ हम ये तरीक़ेकार अपनाएंगे। राइट, होप कि आपको समझ में आया होगा। इसको कॉपी कीजिए। राइट, ओके स्टूडेंट्स, तो आज इतना ही रखते हैं। आपने 4 सवाल देखा, 4 सवाल देखे, किस तरह देखे, क्या तरीक़ेकार था, इसको दोबारा से वॉच कीजिएगा। एक मर्तबा में कभी समझ में नहीं आएगा। वीडियो की अच्छी बात यह है कि एज इट इज़ आपके पास मौजूद है, आप जब चाहें इसको और जितनी बार चाहें वॉच करें, जहाँ चाहें रुकें, जहाँ चाहें फास्ट फॉरवर्ड करें, इट्स अप टू यू। तो इसको दोबारा 2 से 3 मरतबा वॉच कीजिए, समझिए, एंड उसके बाद फिर कॉपी में नोट डाउन कीजिए, और कॉपी के बाद इसके बाद प्रैक्टिस कीजिए अपनी आप। ठीक है, कभी भी एक सवाल एक मरतबा में करने से नहीं आता, उसको मल्टीपल टाइम्स करेंगे तो फिर आपका कॉन्फिडेंस होगा कि हाँ अब मुझे आ चुका है। तो इसकी अच्छी तरह भरपूर प्रैक्टिस कीजिए। नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह इससे अगले सवाल सॉल्व करेंगे, जिसमें तरीक़ेकार तो यही होगा, एक मामूली सा चेंज है वो, उसके साथ उसको सॉल्व करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।